वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। हम आपको याद होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स चैप्टर जो है पढ़ रहे थे। ट्रायंगल्स चैप्टर हम पढ़ रहे थे और हमने इंट्रोडक्शन जो था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का वो लिया था। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो बेसिकली टेक्स्ट बुक से है। एक्सरसाइज है 7.1। वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। आप सामने फिगर देख पा रहे होंगे, सामने एक फिगर बनी हुई है। फिगर है ए बी सी डी। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। आप फिगर देख रहे होंगे, वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सो व्हाट एल्स इज गिवन टू यू? AD is equal to BC. It is given to you that AD is equal to BC. So given क्या है? Given part में क्या है? आप देख लीजिए, given है quadrilateral ABCD, ये given है। इसके अलावा ये given है that AD is equal to BC। ठीक है, in quadrilateral ABCD AD is equal to BC. It is given to you. Okay, and what else? Angle DAB is equal to CBA. Angle DAB is equal to angle CBA, ये भी given है। ठीक है जी। तो और क्या given है देखते हैं। और कुछ given नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है A B C D. We have a quadrilateral A B C D, and in this quadrilateral A B C D, it is given to you that AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA. It is given to you. ठीक है जी। So what are we supposed to prove? We are supposed to prove that triangle ABD, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है that triangle ABD is congruent to triangle BAC। पहला पार्ट हमारा ये है, हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? वी आर सपोज टू प्रूव BD is equal to AC। BD is equal to AC। और थर्ड पार्ट में we are supposed to prove that angle ABD is equal to angle BAC। angle ABD is equal to angle BAC। देख लीजिए फिर से, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ABCD is a quadrilateral, and in this quadrilateral ABCD we have to prove that triangle ABD is congruent to triangle BAC। BD is equal to, this is BD, okay, BD is equal to AC, मतलब डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है। और इसके अलावा you have to prove that ABD means this angle is equal to this angle BAC, this angle। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। और इसको प्रूव करने के लिए हमें दिया गया है कि AD जो है वो BC के बराबर है और DAB जो है CBA के बराबर है। तो इस थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन होने का रीजन ये होता है कि आप देखेंगे दो ट्रायंगल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है, मतलब पूरा ये ओके, तो ये जाल सा बना हुआ है। तो हम इसको समझने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये है ट्रायंगल ABD, मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं, ये है ABD। ठीक है, मैं आपके लिए इसको अलग से करके दिखा रहा हूं, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, ये है ABD। ओके, A B और D, मैंने इस ट्रायंगल को सेपरेट कर लिया, ABD को मैंने सेपरेट कर लिया। ठीक है, मैं फिर से बना देता हूं, ये आउट ऑफ फ्रेम हो गया है। तो आप देखिए, ये मैंने इसको सेपरेट कर लिया, A B D। और दूसरा ट्रायंगल क्या है वो देखिए, ABD और BAC। मैं BAC को सेपरेट कर रहा हूं, ये है BAC। ओके, इसको मैं अलग कर रहा हूं, आप देख सकते हैं BAC। ओके, ये है, तो ये A है, ये B है, ये C है। आई एम श्योर कि आप समझ पा रहे होंगे। मैंने दोनों ट्रायंगल्स को आपको सेपरेट करके दिखा दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये सेपरेट है। ठीक है ना, ABD ये है और BAC यहां से निकाला वो ये है। अब क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है कि AD जो है वो BC के बराबर है, ये गिवन है आपको। इसके अलावा आपको गिवन है कि DAB मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट? CBA, मतलब CB और A, दिस एंगल। ओके, है ना। देखिए दोबारा से, आपको क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है कि AD जो है वो BC के बराबर है। BC कहां पर है? ये AD जो है BC के बराबर है। और क्या गिवन है? इट इज गिवन टू यू दैट DAB इज इक्वल टू CBA, ये गिवन है।
ठीक है जी। अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक चीज यहां पर कॉमन है और वो है साइड ए बी यहां पर भी है, ए बी यहां पर भी है, ठीक है जी। तो आप देखिए ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए या ट्राइंगल ए बी डी जो कि आपको लेना है ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, यहां पर ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, ठीक है। ये प्रूफ कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रूफ इन ट्राइंगल व्हाट ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, इन दो ट्राइंगल्स में आप देखिए ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। वाई? कॉमन, ये कॉमन पार्ट है, ठीक है जी। अगर आप देखेंगे ए बी डी में ए बी है और बी ए सी में बी ए है, तो ए बी और बी ए सेम साइड है, तो ये कॉमन है। दूसरी चीज क्या गिवन है वो आपको पता होगा, वो है एंगल डी ए बी। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू, देखिए एंगल डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, एंगल सी बी ए, ये गिवन है, ओके। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, गिवन है, ओके। और थर्ड चीज जो है वो गिवन क्या है, वो है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन है। तो विच एम्प्लॉयज triangle ABD is congruent to triangle BAC by which rule? SAS. SAS rule से दोनों triangles जो हैं वो क्या हैं? Congruent है। I'm sure कि आपको समझ आ गया होगा। मैं दोबारा फिर भी आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, और वो क्या है, पहले हम triangle लेंगे ये वाला, ओके, और फिर triangle लेंगे ये वाला, ये पूरा triangle। तो ये दो triangles हमने ले लिए हैं। तो देख लीजिए AD जो है वो BC के बराबर है, गिवन है। ये एंगल DAB जो है वो CBA के गिवन है, और इसके अलावा AB जो है वो BA के बराबर है, कॉमन। तो ट्राइंगल जो है आप देखिए कौन सी साइड, दिस साइड, दिस एंगल एंड दिस साइड, यहां पर भी देखिए दिस साइड, दिस एंगल एंड दिस साइड, बाय SAS रूल या SAS रूल बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है जी। तो बाय SAS रूल बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमने कर लिया। लेकिन अभी एक और पार्ट है जो आपको प्रूव करना है, और वो क्या है, you have to prove that BD is equal to AC, okay? So look at the second part. Since triangle ABD is congruent to triangle BAC, दोनों triangles congruent है, क्यों? आपने प्रूव किया ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था CPCT, क्या बोलते हैं इसको? Corresponding parts of congruent triangles are इक्वल। अब ये रूल पार्ट्स बोला ना, तो एंगल्स के लिए भी लगता है और साइड्स के लिए भी लगता है। तो अभी सिंस साइड की बात हो रही है, ट्राइंगल हमने प्रूव करना है कि बीडी जो है एसी के बराबर है, और बीडी जो है बीडी ये ट्राइंगल एबीडी का पार्ट है, और एसी ये ट्राइंगल बीएसी का पार्ट है। तो हम लिखेंगे बीडी इज इक्वल टू एसी। व्हाई? corresponding parts of congruent triangles, ठीक है जी, corresponding parts of congruent triangles, ठीक है। अब थर्ड पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। अब जरा देखिए एबीडी, ये भी इन्हीं दो ट्राइंगल्स का पार्ट है ना, एबीडी ये वाला एंगल, और दूसरा कौन सा है, बीएसी, बीएसी ये वाला एंगल है ना। अब आपको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो फिर से वही हो जाएगा, सिंस ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, प्रूव्ड अबाउट, आपने प्रूव कर दिया है ना। तो इट मींस एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, रीजन क्या देंगे, CPCT। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, और मैं आपको बताता हूं कि देखिए ध्यान से, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC को कॉन्ग्रुएंट करना बड़ा ही आसान है। क्यों आसान है? दो चीजें आपको दी हुई हैं और तीसरी साइड जो है कॉमन है। कैसे? आप देखिए AD जो है BC के बराबर है, ओके, गिवन है। तो एंगल ये वाला DAB जो है इस एंगल के बराबर है, यानी कि एंगल DAB इज इक्वल टू CBA, ये गिवन है आपको, ओके। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि AB जो है वो BA के बराबर है, कॉमन। तो इस ट्राइंगल में DAB में आपने AD साइड का यूज कर लिया,
आपने ए बी साइड का यूज कर लिया और बीच वाले एंगल का भी यूज कर लिया, और यहां पर देखिए इस ट्राइंगल BAC में CB का यूज कर लिया, इस बीच वाले एंगल का यूज कर लिया और BA का भी यूज कर लिया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी रिस्पेक्टिव साइड्स जो है और एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे, जिसको हम बोलते हैं CPCT। ओके, करस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं हम इसको, वी कॉल इट द रूल इज CPCT। पूरा ये शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली, पूरा जो है वो है C फॉर करस्पॉन्डिंग, P फॉर पार्ट्स, C फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। Corresponding parts of congruent triangles are equal. What does that mean? That means if two triangles are congruent, okay, जैसे ये दो triangles अगर congruent है तो ये साइड AD जो है वो BC के बराबर होगा, AB जो है वो BA के बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। इस तरह से ये आप जो है ये इसको प्रूव करेंगे। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आया होगा। तो